वनवास के समय का प्रसंग है। शरवंग मुनि के आश्रम में जब राम जी पधारे हैं और शरवंग के आश्रम में जब सीता जी ने राम जी को पूछा कि ये इतनी हड्डियां यहां पर जमा कर दी गई है पर्वत के समान, इसकी एक पहाड़ी जैसा रूप ले लिया हड्डियों ने, ये किसका है? राम जी ने कहा कि असुरों के द्वारा यहाँ के ऋषि मुनियों को जब मारा गया, वे ये सब उन ऋषि मुनियों की हड्डियां हैं। क्योंकि राम जी जब वनवास में आए तो कैकेयी ने कहा था कि उदासीन बनकर वनवास में जाना चाहिए, तपस्वी बनकर। तो सीता जी ने आक्षेप करते हुए कहा, तपस्वी हाथ में शस्त्र ले सकता नहीं और आप तो शस्त्र लेकर घूम रहे हो, आपके नियम का भंग हुआ। तब राम जी ने उन हड्डियों को बताते हुए कहा, और राम जी प्रतिज्ञा करते हैं, निसिचन हीन करो वही भुज उठाए प्रणकीन सकल मुनिन के आश्रम ही जाहि जाहि सुख दी। जो प्रण किया कि मैं ऋषिमुनियों को असुरों के द्वारा जो तकलीफ दी जा रही है, मैं ऋषिमुनियों को भयमुक्त करूंगा, जो दृढ़ संकल्प किया, अपने जीवन में कितनी भी विपरीत परिस्थितियों पर मात करते हुए राम जी ने संसार के समस्त असुरों का, दैत्यों का विनाश किया। रावण के साथ सबको मारा, रावण सहित सबको मारा। राम दृढ़व्रती है और राम आत्मवान है। आत्मवान मतलब आत्मविश्वासु। राम जी बलवान है पर जितक क्रोध है, इसलिए रावण के साथ लड़ते हैं। रण कर्कश राम राम, राम रक्षा में आया है, रण कर्कश है राम। राम लड़ते हैं लेकिन रावण के प्रति मन में द्वेष नहीं है। भगवान द्युतिमान है, राम जैसा कोई तेजस्वी नहीं, राम का जीवन तेजस्वी जीवन है। फिर कहते हैं राम अनसूयक है। अनसूयक का मतलब एक होती है असूया और एक होती है अनसूया। किसी की प्रगति को देखकर, किसी के विकास को देखकर मन में द्वेष नहीं आना चाहिए। लेकिन यही बात असंख्य लोगों के जीवन में देखने मिलती है। मेरे बाजू वाले का बंगला हो गया है, मनी मन चलता है। भगवान राम के जीवन से यह अनसूयक नाम का गुण, हमें सद्गुण प्राप्त होता है। किसी के प्रगति को देखकर जलो नहीं। यह सद्गुण जीवन में आना बहुत कठिन है, प्रयास करने पर भी नहीं आता। भगवान के जीवन में यह सद्गुण हमें देखने मिलता है। वाल्मीकि जी ने पूछा, चारित्रेण च को युक्ता, इस सांप्रत में सर्वभूतेषु कोहिता, ऐसा कौन पुरुष है जिसका जीवन चारित्र संपन्न है, और ऐसा कौन पुरुष है जो सबका कल्याण करने में दक्ष है। सर्वभूतेषु कोहिता, ऐसे सद्गुण वर्तमान में जिस पुरुष में है, ऐसा पुरुषोत्तम कौन? ध्यान में रखना, पुरुषोत्तम के बारे में पूछा है, देव के बारे में नहीं पूछा। इसलिए राम कथा यह देव की कथा नहीं, यह राम कथा नरोत्तम की कथा है, राम कथा पुरुषोत्तम की कथा है। एतदिच्छाम्यहं श्रोतुम् परम कौतूहलम मे
महर्षे त्वं समर्थोऽसि ज्ञातुमेव विदं नरम। इन सभी प्रश्नों को सुनते हुए देवर्षि नारद बहुत प्रसन्न हुए और आनंदित होते हुए, उतावले होते हुए देवर्षि नारद राम जी का वर्णन करने में मग्न हुए। देवर्षि नारद कहते हैं, इक्ष्वाकु वंश प्रभवो, इक्ष्वाकु वंश प्रभवो रामो नाम जनैः श्रुता, नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान् धृतिमान् वशी, बुद्धिमान् नीतिमान् वाग्मी, श्रीमान् शत्रुनिर्वहन्, विपुलांशो महाबाहु, कम्बुग्रीवो महाहनु, महारस्को महेश्वासो गूढ़जत्रुररिन्दमा, आजानबाहु सुशिरा सुललाट सुविक्रमा, धर्मज्ञः सत्यसन्धश्च प्रजानां च हिते रता, यशस्वी ज्ञान संपन्नः शुचिर्वश्य समाधिमान्। बड़ी प्रसन्नता से देवर्षि नारद ने कहा, वाल्मीकि जी, आपने मेरे राम के जितने सद्गुणों का वर्णन किया, मैं आपको कितने कितने सद्गुण बता सकता हूं मेरे राम के। इक्ष्वाकु के वंश में अवतरित हुए मेरे प्रभु श्री राम ही सद्गुणों से परिपूर्ण है। कितने कितने सद्गुण हैं। और देवर्षि नारद भगवान के सद्गुणों का वर्णन करने में ही मग्न हुए। देवर्षि नारद कहते हैं, मेरे राम नियतात्मा। नियतात्मा का मतलब होता है स्वयं पर नियंत्रण रखना। देह, मन, बुद्धि और इंद्रियों पर जिसका नियंत्रण है वो नियतात्मा है। आजकल न मन पर नियंत्रण है, न देह पर नियंत्रण है, बुद्धि पर तो बिल्कुल है ही नहीं, और इंद्रियों का क्या करना। इंद्रियों के भगवान नियतात्मा है। फिर कहते हैं महावीर है भगवान। संसार में राम जैसा कोई पराक्रमी नहीं। फिर कहते हैं मेरे राम द्युतिमान है, मेरे राम कांतिमान है। संसार में राम जैसा कोई सुंदर नहीं। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी, भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु करारी। मेरे राम जैसा संसार में कोई सुंदर नहीं, कोई। फिर कहते हैं वाग्मी। वाग्मी का मतलब होता है बोलने में अत्यंत चतुर है। उनके जैसा कोई वक्ता हो सकता नहीं। राम जी में हिमालय जैसा धैर्य है और सागर जैसा गांधीर्य है, गंभीरता। देवर्षि कहते हैं मेरे राम पर किसी भी विपरीत परिस्थिति का परिणाम नहीं होता। देवर्षि नारद वर्णन करते रहे और वाल्मीकि प्रमुदित होते रहे, सुनते रहे। ध्यान में रखना, देवर्षि नारद भक्ति के आचार्य हैं। लोकहित के लिए सदैव भ्रमण करते रहते हैं, सबके पास उनकी उठ बैठ है। इसलिए जो जानकारी देवर्षि नारद के पास है, उनके बोलने में उसी प्रकार की अधिकृतता है।
इसलिए जो वर्णन देवर्षि नारद जी ने किया है वो बिल्कुल एक्यूरेट है, क्योंकि उन्होंने राम जी को करीब से केवल देखा नहीं है, राम जी को जाना भी है और लोगों से राम जी को सुना भी है कि राम सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए देवर्षि नारद ने महर्षि वाल्मीकि जी को संक्षेप में राम कथा सुनाई। राम राज्य का शुभारंभ हुआ, अष्टावक्र जी का आगमन हुआ, अष्टावक्र और राम जी में जो संवाद हुआ, उपदेश किया अष्टावक्र ने राम जी को राजा प्रकृति रंजना। जो कोई सत्ताधीश बने, राजा उपभोग्य स्वामी होता है। जैसा जैसा बड़प्पन उसके जीवन में आए वैसा वैसा संयम भी उसके जीवन में आना चाहिए, वैसे वैसे कठोर नियम भी उसके जीवन में आने चाहिए। और प्रजा का हित ही सर्वोपरि है होता है, सबका साथ और सबका विकास, यही अच्छे राजा का लक्षण होता है और वही सूत्र होता है अच्छे राजा, सबका साथ और सबका विकास। नहीं तो सबका साथ मेरा विकास। जैसे अष्टावक्र ने उपदेश किया, राम जी ने कहा गुरुदेव आराधनाय लोकाना, गुरुदेव मेरे लिए तो प्रजा ही भगवान है। अष्टावक्र वहां से चल दिए। इसके पश्चात की कथा सीता के परित्याग की कथा आती है। इस कथा में बड़ा करुण भाव है। सीता जी का परित्याग किया, केवल उस रजक ने कह दिया इसलिए नहीं हुआ। जनमत किस प्रकार का है, और इसके पूर्व अब सीता जी 8 महीने की गर्भवती भी है। एकांत में बैठे हुए राम जी ने सीता जी को पूछा, तने कई भावे, तुझे क्या खाना अच्छा लगता है, क्या देखना अच्छा लगता है? सीता जी ने कहा, मुझे तो जंगल में जाकर ऋषि मुनियों की सेवा करना ही अच्छा लगता है। और पति का कर्तव्य होता है कि इस गर्भवती अवस्था में अपनी पत्नी की कामनाओं की वो पूर्ति करे। इसलिए राम जी ने बिल्कुल वाल्मीकि जी के आश्रम के समीप सीता जी को लाकर छोड़ने के लिए लक्ष्मण जी को आज्ञा की है। लक्ष्मण जी ने सीता जी को वाल्मीकि जी के आश्रम के पास लाकर छोड़ा है। अब सीता जी वाल्मीकि जी के आश्रम में है। एक बार वाल्मीकि जी अपने प्रिय शिष्य भरद्वाज के साथ तमसा के तट पर विहार करने के लिए उषक काल में जब पहुंचे, स्नान करने के लिए वहां पहुंचे हैं, उस तट की शोभा को देखकर वाल्मीकि भरद्वाज से कहते हैं, अकर्दममिदं तीर्थम भरद्वाज निशामय, अकर्दममिदं तीर्थम भरद्वाज निशामय, प्रसन्नाम्ब मनोहारी सज्जनानां मनो यथा। हे भरद्वाज, इस नदी का जल कितना निर्मल है, स्वच्छ है। कैसे, किस प्रकार स्वच्छ है? हे भरद्वाज, जिस प्रकार एकाद सज्जन व्यक्ति का मन निर्मल होता है, स्वच्छ होता है ना, बिल्कुल उसी प्रकार यह जल स्वच्छ और निर्मल है। स्वच्छ जल में स्नान किया और स्नान करते हुए जैसे ही तट पर भ्रमण करते हैं, भ्रमण करते करते प्रकृति की शोभा देखते देखते एकदम से ध्यान गया एक पेड़ की डाल पर, वृक्ष की डाल पर एक क्रौंच पक्षी को, पंछी के जोड़े को देखा। क्रीड़ा कर रहे थे। जोड़े को देखकर और उनकी क्रीड़ा को देखकर वाल्मीकि बहुत प्रसन्न हुए। लेकिन उसी समय
एक व्याध उस स्थान पर आया और उस व्याध ने अपने धनुष से बाण जोड़ा और बिल्कुल उस जोड़े में नर को वो बाण लगा और ची 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 करते हुए वो पंछी नीचे गिरा। वाल्मीकि जी बहुत दुखित। वाल्मीकि जी ने हे निषाद, अरे पापी, मैं तुम्हें शाप देता हूं, तुम्हें जीवन भर कभी शांति नहीं मिलेगी। तुम्हें कभी शांति मिल सकती नहीं। अरे तुम्हारा क्या बिगड़ा था इस पंछी ने जो तुमने इस प्रकार का पातक किया? संसार में संत किसी का भी दुख नहीं देख सकते। बिल्कुल वही दृश्य को सोचते सोचते दुखित अंतःकरण से वाल्मीकि अपने आश्रम में आ पहुंचे हैं और मनी मन सोच में डूबे हैं। अरे मैंने उसे शाप तो दिया, लेकिन जो शब्द मेरे मुख से बाहर निकले वे सारे शब्द छंदबद्ध है। यह शब्दावली छंदबद्ध है। मेरे हाथ से इस प्रकार की रचना कैसी हुई? शब्दों को गिनकर जब देखा तो ध्यान में आया कि यह अनुष्टुप छंद है। इस प्रकार के चिंतन में मग्न वाल्मीकि जैसे ही आह्निक करने बैठे हैं, उसी समय उनके सामने एक तेजोमय गोल प्रकट हुआ और उस तेज से ब्रह्मदेव का प्राकट्य हुआ। वाल्मीकि जी ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने कहा, वाल्मीकि तुम यही सोच रहे हो ना कि तुम्हारे मुख से ये शब्द कैसे बाहर निकले? ये मेरी कृपा है। मच्छंदा देवते ब्रह्मन्, मच्छंदा देवते ब्रह्मन्, प्रवृत्तेयं सरस्वती, गुरु राम कथां पुण्या श्लोकबद्धा मनोरमा। वाल्मीकि, मैंने तुम्हारी प्रज्ञा का जागरण किया। तुम राम कथा लिखो, गुरु राम कथां पुण्या। मेरे आशीर्वाद से तुम्हें रामचरित्र की सभी घटना का आकलन होगा, ज्ञान हो जाएगा। केवल घटना का ही नहीं, उस घटना में जो व्यक्ति है उसके मन में जो भाव प्रकट हो रहे हैं वे भाव भी तुम्हें समझेंगे। बस केवल तुम्हें एक काम करना है, भूर्ज पत्र पर उन भावों को उतारना है। तुम्हें सब अपने आप सूझेगा और तुम्हारे द्वारा केवल केवल और केवल सत्य ही सत्य लिखा जाएगा। न तेवा अंधृता कावे काचिदत्र भविष्यति। और इस प्रकार का मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं वाल्मीकि, तुम्हारे द्वारा लिखित राम कथा जब तक जगत में यह सारा संसार जब तक स्थिर है तब तक यह राम कथा का गायन होते रहेगा, तब तक यह राम कथा लोकों में गाई जाएगी। यावस्थास्यन्ति गिरया सरितश्च महीतले, तावत् रामायण कथा लोकेषु प्रचरिष्यति। इस प्रकार ब्रह्मा जी का आशीर्वाद, और आज भी वो आशीर्वाद हमें प्रतीत होते हुए दिखाई देता है। तब से अब तक यह राम कथा की धारा अविरत प्रवाहित हो रही है। ध्यान में रखना, बाकी जो किताबें हैं ना, हम एक बार पढ़ेंगे, दूसरी बार पढ़ेंगे, तीसरी बार पढ़ेंगे, चौथी बार पढ़ेंगे, पांचवी बार फेंक देंगे, कचरे के डिब्बे में फेंक देंगे। लेकिन सोचिएगा, हजारों हजारों वर्षों से वही कथा है, वही राम, वही अयोध्या, वही शरयू, वही दशरथ, वही कौशल्या, वही राम, वही सीता, वही रावण, सब कुछ वही। और केवल सामान्य जन नहीं, परमहंस महात्मा भी इस कथा में रमते रहते हैं। और इस कथा को सुनते सुनते कोई ऊबता नहीं।
रामचरित्र पर कितने भी लोगों ने आक्षेप लेने का प्रयास किया, इस राम कथा को विकृत स्वरूप देकर लोगों में प्रचारित करने का प्रयास किया, लेकिन इतना प्रयास करने के बाद भी आज भी राम जी सबके हृदयस्थ ऐसे विराजमान है। अगर नहीं होते तो राम जी के मंदिर के लिए इतना दान थोड़ी इकट्ठा हो सकता है। जिन्होंने केवल अपने दुष्ट राजकारण के लिए, राजनीति के लिए इसका कुछ वर्षों तक विरोध किया, वे ही लोगों ने भर भर कर राम मंदिर के लिए दान दिया। राजनीति करने के लिए थोड़े झूठ का सहारा लिया ही जाता है, सब लोग करते हैं। लेकिन जब राम जी के मंदिर की बात आई तो सभी लोगों ने राम जी के मंदिर के लिए दान दिया, क्योंकि राम सबके हृदय है। चाहे कोई कितना भी प्रयास कर ले, राम जी सबके हृदयस्थ है। लेकिन फिर भी राम कथा सुनते सुनते आज भी हमारे भी मन में एक प्रश्न उठता है सदा, और यह द्वंद्व स्वाभाविक भी है। इसमें लोगों का दोष नहीं है, चरित्र नायक का ही दोष है। क्या दोष है? अरे राम में इतने सद्गुण है कि जो हम सोच